वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिमुलेशन का पार्ट 2। ओके। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सिमुलेशन में सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक ही हमारे पास स्पेशल केस है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो एक हमारे पास कंपनी है मैन्युफैक्चर जो डेली 200 मोपेड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ओके। जो इसका डेली प्रोडक्शन है वो वेरी कर रहा है 196 से 204 मोपेड्स पर डे के हिसाब से। ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ द डे है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई। देखो ये क्वेश्चन हमारा सिमुलेशन का है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी होना चाहिए है मेरे पास। और देखो यहाँ पे लिखा है रैंडम नंबर्स, ये लिखे हैं रैंडम नंबर्स। हमको इन 15 रैंडम नंबर्स के लिए जो है वो बताना है कि कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री। मतलब जो हमारी फैक्ट्री है उसमें कितना स्टॉक है, हमारे पास एवरेज कितनी मोपेड्स वेटिंग कर रही हैं वो अपन को बताना है। और जो बिल्डिंग मेरे पास है जिसकी कैपेसिटी 200 की है उसमें एम्प्टी स्पेस कितना है उसका हमको एवरेज निकालना है। ओके। सो ये क्वेश्चन हमारा सिमुलेशन का है। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रैंडम नंबर्स। ओके। हमने इससे आइडेंटिफाई किया। चलो, अब पहले टेबल हमारे पास सेम होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड, जिसमें हमको जो दो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो लिखेंगे पहले अपन, प्रोडक्शन पर डे प्रोबेबिलिटी, फिर लिखेंगे अपन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर हमारे पास आएगा रैंडम नंबर इंटरवल। ओके। प्रोडक्शन पर डे जो दिया गया वो लिख लेते हैं अपन 196 7 8 9 200 1 2 3 4, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.05। ये लिख लिया अपन ने प्रोबेबिलिटी। ओके। अब हमको निकालना है पहला काम क्यूमुलेटिव। कैसे निकालते हैं बताया था मैंने इससे पहले भी। पहली वैल्यू सेम 0.05, इसमें प्लस करेंगे अपन अगली वैल्यू 0.09, ये हो जाएगा 0.14। फिर प्लस करेंगे इसमें 0.12, ये हो जाएगा 0.26। फिर उसमें प्लस करेंगे 0.14, ये हो जाएगा 0.40। देन 0.60, 0.75, 0.86, 0.94, और लास्ट मेरे पास आएगा 1। मैंने बताया था कि हमेशा मेरे पास जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो सम लास्ट जो वैल्यू आती है वो हमेशा मेरे पास 1 आना चाहिए। ओके। अब हमको निकालना है इंटरवल। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा इंटरवल अपन, 0 से। ओके। और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा ये 0 से 4। अगला इंटरवल क्या होगा, 5 से 13। फिर क्या हो जाएगा 14 से 25, 26 से 39, 40 से 59, 60 से 74, 75 से 85, 86 से 93, और 94 से 99। और हमेशा जो नंबर है मेरे पास ये 99 पे एंड होता है। ये हो गए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड। ओके। पहली टेबल आपकी, आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके। अब हमको जो क्वेश्चन में निकालना है वो देखते हैं अपन। सो पहला आएगा डेज, फिर आएगा रैंडम नंबर्स, फिर निकालना हमको प्रोडक्शन। हमको स्टॉक भी मेंटेन करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, ओपनिंग स्टॉक। फिर आएगा मोपेड्स ट्रांसपोर्ट, हमने मोपेड ट्रांसपोर्ट भी करना है डेली अपन 200। ओके। और क्लोजिंग स्टॉक और एम्प्टी स्पेस। सो हमारे इसमें ये जो है ये 7 कॉलम्स बनेंगे आपके। ओके। हमको फाइंड आउट करना है अगले 15 डेज के लिए। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। रैंडम नंबर्स आपको दिए गए हैं नीचे क्वेश्चन में, वो लिख लेंगे 82 86 89, ये सारे नंबर्स अपन ने लिख लिए। ओके। चलो अब देखेंगे अपने टेबल में जो हमने इससे पहले निकाली थी। 82, 82 कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, 82 आ रहा है इस वाली, मतलब कितना आएगा प्रोडक्शन 202। फिर 89, इसमें कितना आएगा मेरे पास 203। 78, 78 में आएगा 202। 24, 24 में आएगा 198। 53, 53 में मेरे पास आएगा 200। 61 इसमें आएगा 201। 18 इसमें आएगा 198। 45, 45 में आएगा 200। 04, 04 में आएगा 196। 23 इसमें आएगा 198। फिर आएगा 50, 50 कहाँ देखेंगे अपन, इसमें आएगा 200। फिर है 77, 77 मेरे पास है 202 में। 27 ये आएगा 199 में।
54 आएगा मेरे पास 200 और 10 आएगा मेरे पास 197। तो इस तरीके से हमने अगले 15 डेज के लिए प्रोडक्शन पूरा फाइंड आउट कर लिया अपन ने पर डे के हिसाब से। ओके, अब हमने आज ही पहला दिन है मेरे पास, तो स्टॉक कितना होगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ओके, हमने 202 का प्रोडक्शन किया, 200 हमने ट्रांसपोर्ट कर दी। अब कितना बचेगा आपका स्पेस, 2 का। ठीक है, ये हमारा फैक्ट्री का स्पेस हो गया। अब जो एम्प्टी स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस कौन सा है, यहाँ वाले का, जो हमने मॉपेड हम जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। मेरे पास 200 की कैपेसिटी है और हमने 200 ट्रांसपोर्ट की, कोई स्पेस खाली है क्या इसमें, नहीं है, तो यहाँ पे अपन डैश लगा देंगे। अब आ गए अपन सेकेंड डे पे। ओपनिंग स्टॉक कौन सा हो जाएगा मेरे पास, जो पहले दिन का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। सो 203 हमने प्रोडक्शन किया, 2 हमारे पास पहले से थी, कितनी होगी 205। 200 हमने ट्रांसपोर्ट कर दी, कितनी बचेगी मेरे पास 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश, कोई स्पेस खाली नहीं है मेरे पास। अगले दिन आ गए अपन, ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक 5 हो जाएगा, 202 प्लस 5 207। 200 हमने ट्रांसपोर्ट कर दी, कितनी बचेंगे आपके पास 7, एम्प्टी स्पेस 0 मतलब डैश। फिर आ गया अगले दिन अपन, यहाँ आ जाएगा 7, 198 प्लस 7 205। 200 आपने भेज दी, कितनी बची मेरे पास 5, यहाँ पे डैश आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे 5, 200 और 5 205। 200 हमने ट्रांसपोर्ट कर दी, बचेगी आपके पास 5, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आ जाएगा 5, 201 प्लस 5 206, जिसमें 200 आपने ट्रांसपोर्ट कर दी। अब कितने बचेंगे आपके पास 6, एम्प्टी स्पेस कुछ भी खाली नहीं है, फुल है मेरे पास पूरी कैपेसिटी। यहाँ पे आ गया 6, 198 प्लस 6 कितना हो जाएगा 204, जिसमें से 200 आपने ट्रांसपोर्ट कर दी, कितनी बची आपके पास 4, एम्प्टी स्पेस में डैश हो जाएगा। अगले दिन यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 204। 200 आपने ट्रांसपोर्ट कर दी, कितने बचेंगे आपके पास 4, एम्प्टी स्पेस कोई भी खाली नहीं है, ये हो जाएगा 4। 196 प्लस 4 200, और 200 हमने ट्रांसपोर्ट कर दी, स्टॉक कितना हो गया मेरे पास 0, एम्प्टी स्पेस कुछ भी खाली नहीं है। अब यहाँ पे कितना स्टॉक आएगा मेरे पास 0, 198, तो हमने कितनी ट्रांसपोर्ट की 198, स्टॉक कितना हुआ 0 मेरे पास। अब देखो मेरे पास कैपेसिटी थी 200 की और हमने भेजी कितनी है 198, मतलब 2 का स्पेस खाली था, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2। ओके क्लियर। अब आ गए अगले दिन, स्टॉक 0 है मेरे पास अभी, 200 हमने प्रोडक्शन किया, 200 हमने ट्रांसपोर्ट कर दी, स्टॉक 0 हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस में डैश आ जाएगा। यहाँ पे 0, 200 अपने ट्रांसपोर्ट कर दी, 2 हमारे पास बचेंगी, एम्प्टी स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। 201, 200 हमने ट्रांसपोर्ट कर दी, 1 हमारे पास बचेगी, एम्प्टी स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पे आ गया 1, ये हो जाएगा 201, 200 आपने ट्रांसपोर्ट कर दी, 1 बचेगा मेरे पास, एम्प्टी स्पेस 0 डैश, यहाँ जाएगा 1, 197 प्लस 1 198 हमने ट्रांसपोर्ट की, स्टॉक मेरे पास 0 है और एम्प्टी स्पेस 2 आ जाएगा। 200 की मेरे पास कैपेसिटी थी, हमने कितनी ट्रांसपोर्ट की 198, मतलब 2 की जगह मेरे पास खाली थी। ओके, सही हो गया मेरे पास टेबल कंप्लीट। ओके, अब मुझे देखो पहला पॉइंट निकालना था, वो वेटिंग इन द फैक्ट्री, मतलब मोपेड्स कितनी वेटिंग है एवरेज हमारे पास। तो जो स्टॉक मेरे पास है, ये स्टॉक इन सबको प्लस कर देंगे, ये मेरे फैक्ट्री का स्टॉक है, इन सबको प्लस कर देते हैं अपन। सो एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री इज इक्वल टू, ये आएगा 42 अपॉन 15 डेज है मेरे पास, इससे अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2.8 मोपेड्स पर डे। ओके, अब मुझे निकालना था एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बिल्डिंग। देखो 2 बार स्पेस खाली था मेरे पास, 2 और 2 4, तो यहाँ लिखेंगे अपन 4 अपॉन 15। ओके, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 0.27 मोपेड्स पर डे। खत्म, ये आपका आंसर हो गया। सो अगर मेरे पास कुछ स्पेशल केसेस आ रहे हैं, आपको चेक करना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको कॉलम बनाना है। बट जो आपकी पहली टेबल है वो फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो सेकंड टेबल है मेरे पास सिमुलेशन वर्कशीट, उसमें चेंज हो रहा है बस। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।